वेलकम टू लाइव क्लास। आज हम अपनी हिंदी ग्रामर की क्लास में पाठ 13 काल पढ़ने वाले हैं। काल का सामान्य अर्थों में हम कहें तो इसका अर्थ होता है समय, है ना। तो यहाँ पर व्याकरण के रूप में हम काल को कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से उसके घटित होने के समय का बोध होता है वह काल कहलाता है। यानी जिस समय में जो भी कार्य घटित होता है, जो भी कार्य किया जाता है, तो वो जो समय रहता है वो काल कहलाता है। अब काल के भेद, काल जो होता है उसके 3 भेद रहते हैं। वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, भूतकाल जो बीत चुका, और भविष्यत काल होता है आने वाला समय। वर्तमान काल हम कह सकते हैं कि वो समय जिस अभी जो क्रिया चल रही है वो कह सकते हैं हम वर्तमान काल कहलाता है। क्रिया के घटित होने का समय क्या हो, अभी वाला हो जो वर्तमान में चल रहा है, तो वो कहलाता है वर्तमान काल। क्रिया जब बीत चुकी है, बीते हुए समय में घटित होने का जहाँ पर जानकारी मिलती है तो वह कहलाता है भूतकाल। और भविष्यत काल क्रिया के आने वाले समय में जब घटित होने की जानकारी मिले वो कहलाएगा भविष्यत काल। ओके। अब वर्तमान काल जो होते हैं इन कालों के भी भेद होते हैं। जो ये काल है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, तो इन कालों के भी भेद हैं। वर्तमान काल जो है उसके 3 भेद हैं। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल में जो कार्य अभी हो रहा है उसकी जानकारी मिलती है। अपूर्ण वर्तमान काल में क्रिया अभी पूर्ण नहीं हुई है लेकिन ये क्रिया चल रही है ऐसा प्रतीत होता है। संदिग्ध वर्तमान काल में क्रिया के पूर्ण होने का संदेह प्रकट किया जाता है, वहां पर हम उसे कहते हैं संदिग्ध वर्तमान काल। अब जो भूतकाल है वो भी 6 प्रकार का है। भूतकाल, सामान्य भूतकाल, वही वर्तमान की तरह सामान्य, यानी सामान्य बीते हुए समय में किसी कार्य के पूर्ण होने की जानकारी। आसन्न भूतकाल जो घटित होगा, पूर्ण हो चुका, क्रिया पूर्ण हो चुकी है। अपूर्ण भूतकाल, क्रिया पूरी नहीं हुई है। संदिग्ध भूतकाल, क्रिया पूर्ण होने का संदेह प्रकट किया गया है। हेतुमत भूतकाल के अंदर बताया जाता है कि पहली जो क्रिया होती है, क्रिया किसी और पर निर्भर होती है। जो क्रिया हुई है वो किसी और पर निर्भर थी। ओके। भविष्यत काल में, सामान्य भविष्यत काल, आने वाले समय में कार्य पूरा होगा ऐसा बताया जाता है। संभाव्य में भी आने वाले समय में कार्य के पूरे होने की संभावना प्रकट की जाती है। होगा या नहीं होगा ये हम बता नहीं सकते, लेकिन उसके कार्य के होने की संभावना प्रकट की जाती है। हेतुमत भविष्यत काल में क्रिया के किसी और पर निर्भर होने के लिए बताया जाता है। इसी को अब हम विस्तार से अपनी बुक के माध्यम से पढ़ेंगे। आई होप आपको जितना यहाँ पर बताया गया है वो समझ में आ गया होगा। ओके। अब हम पढ़ते हैं इसको विस्तार से अपनी बुक के माध्यम से। यहाँ देखें आप पाठ 13 काल। तो प्रत्येक कार्य को करने का एक समय या काल होता है। तो कुछ कार्य बीते हुए समय में होते हैं, कुछ कार्य अभी चल रहे समय में होते हैं, और कुछ कार्य आने वाले समय में पूर्ण होने की सूचना देते हैं। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से उसके घटित होने के समय का बोध होता है उसे हम काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान, भूतकाल और भविष्यत काल।
वर्तमान काल, जैसा मैंने आपको बताया, क्रिया के जिस रूप से कार्य चल रहे समय में होने का बोध होता है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे पहाड़ से पानी गिर रहा है, बकरी सड़क के किनारे खड़ी है। अब जो वर्तमान काल है उसके 3 भेद हैं: सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। सामान्य वर्तमान क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान समय में सामान्य ढंग से होने की सूचना मिलती है, यानी सामान्य कार्य होता है, उसे हम सामान्य वर्तमान कहते हैं। जैसे गाय दूध देती है, बच्चा रोता है, ये सामान्य ढंग से होने की सूचना है। अब यहाँ पर आता है अपूर्ण वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से सूचना मिले कि कार्य वर्तमान में चल रहा है लेकिन पूर्ण नहीं हुआ है, वो कहलाता है अपूर्ण वर्तमान काल। जैसे रोहन पत्र लिख रहा है लेकिन अभी उसका पूरा नहीं हुआ है। फिर संदिग्ध वर्तमान, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में हो रहे कार्य को लेकर संदेह प्रकट किया जाता है, लेकिन यहाँ पर कन्फर्म कह सकते हैं कि निश्चित नहीं बताया जा सकता कि ये कार्य वर्तमान में हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे बच्चे फुटबॉल खेलते होंगे, अक्ष खाना खाता होगा। फिर भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में घटित होने की सूचना मिले उसे हम भूतकाल कहते हैं। जैसे मैं मित्र के जन्मदिन की पार्टी में गया था। ओके, भारत के और चीन के बीच का तनाव खत्म हो गया। ये किसके उदाहरण हो गए? भूतकाल के। अब जो भूतकाल है उसके 6 भेद हैं: सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। सामान्य भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के सामान्य रूप में घटित होने की सूचना मिले उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे महाराणा प्रताप महान योद्धा की तरह रहे, रानी लक्ष्मीबाई तथा अंग्रेजों के बीच भयानक युद्ध हुआ। आसन्न भूतकाल, आसन्न का अर्थ है अभी अभी या पास में, यानी क्रिया के जिस रूप से अभी अभी समाप्त होने की सूचना मिलती है उसे हम कहते हैं आसन्न भूतकाल। रोहन ने खाना खा लिया है, गजल समाप्त हो गई है, यानी यह क्रिया घटित हुई है लेकिन कब? अभी अभी। पूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से कार्य का भूतकाल में काफ़ी समय पहले घटित होने की सूचना मिल जाती है, यानी ये कार्य पूर्ण समय में पहले के समय में पूरा हो चुका है। संदिग्ध भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में होने की संदिग्धता या संदेह प्रकट किया जाता है उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। रेलगाड़ी तो निकल चुकी होगी, यानी यहाँ पर हमें पता नहीं है कि ये कार्य हो चुका है अथवा अब होगा। हेतुमत भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में होने वाले किसी कार्य किसी और क्रिया पर निर्भर होता है उसे हेतुमत भूतकाल कहते हैं। जैसे तुम आ जाते तो माँ खुश हो जाती, सूरज निकल जाता तो ठंड कम हो जाती। यहाँ पर केवल अगर सूरज निकलता है तो ठंड कम होती है, यहाँ आता तो माँ खुश होती, तो उसके पहले वाले कार्य पर उसके दूसरे वाले कार्य का निर्भर होता है, उसे हम कहते हैं हेतुमत भूतकाल। भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य होने की सूचना मिले उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे आज भारत पाकिस्तान के बीच हॉकी मैच खेला जाएगा, है ना, होगा, अभी हुआ नहीं है। भविष्यत काल के भेद, प्रयोग के आधार पर जो भविष्यत काल है वो 3 प्रकार का है: सामान्य भविष्यत, संभाव्य भविष्यत और हेतुमत भविष्यत। सामान्य भविष्यत, क्रिया के जिस रूप से भविष्य में होने वाली घटना का सामान्य बोध हो उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे मैं आज गाना गाऊंगा, बच्चे फुटबॉल खेलेंगे। संभाव्य भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने की संभावना प्रकट हो उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे शायद आज वर्षा होगी, हो सकता है मैं कल आ जाऊं, तो ये कहलाते हैं
संभाव्य भविष्यकाल, और अंत में है हेतु हेतुमत भविष्यकाल। इसका अर्थ है क्रिया के जिस रूप से भविष्य में उसके होने वाला कार्य किसी अन्य कार्य के होने पर निर्भर होता है। जैसे यदि तुम कल आए तो मैं अवश्य चलूँगा, वो आएगा तो ये जाएगा। समय पर बारिश न हुई तो फसल सूख जाएगी। तो इसका अर्थ है अगर फसल नहीं होगी तो बारिश सूखेगी। तो पहले वाले क्रिया पर बाद में वाली क्रिया निर्भर होती है, उसको हम कहते हैं हेतु हेतुमत भविष्यकाल। इसी प्रकार से भूतकाल में भी यही होता है कि पहले वाली क्रिया जो हो चुकी है उस पर उसके बाद में होने वाली क्रिया उस पर निर्भर होती है, उसे हम कहते हैं हेतु हेतुमत भूतकाल। इन दोनों में यही अंतर होता है ना। ओके, इस तरह से हमारा चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू।